नमस्ते दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं ग्रुप डी का कंप्लीट मैथ सिलेबस अपने चैनल पर पढ़ा रहा हूँ, फ्री मैथ्स कंटेंट दे रहा हूँ। तो इस कंप्लीट सीरीज के क्रम में हमारे नंबर सिस्टम, बॉड मास, डेसिमल फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रपोर्शन हो चुके हैं। आज की हमारी क्लास परसेंटेज के ऊपर है। तो परसेंटेज का ये सवाल आपके सामने ये रहा। सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ना सीखो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कस्बे की जनसंख्या 2,24,375 है। प्रत्येक वर्ष 4% की दर से बढ़ती है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी ये आपको बताना है। तो ध्यान देना, जब वो प्रत्येक वर्ष 4% की दर से बढ़ रही है तो 4% की भिन्न बताओ कितनी होगी। 4% की भिन्न होगी 1/25, है ना। प्रतिशत हटेगा, 4/100 का मतलब 1/25। तो कहने का मतलब सर पहले 25 थी, 25 में 1 की वृद्धि हुई, अब बढ़कर कितनी हो गई वो 26/25। कितनी हो गई 26/25। ऐसा 2 साल बाद हुआ। सर वर्तमान में तो मेरे पास आदमी है 2,24,375। पहले वर्ष भी 26/25 हो गई, इसके बाद दूसरे वर्ष भी वो बढ़कर कितनी हो गई 26/25। ये सवाल थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड है, ध्यान से देखना कैलकुलेशन। 25 से कम 25, 25 का भाग 224 में जाएगा, तो 25 अट्ठे 200, 224 में से 200 गया बचे 24, हो गया 243। 25 नंबर 225 बचे, 243 में से 225 गया बचे 18, उतारा 7, 187। 25 सत्ते 175, 187 में से 175 गया बचे 12, 25 पंचे 125, है ना। 25 का भाग दो, 25 से कम 25, 25 दिया 75, कितना बचा 14, हो गया 147। 25 पंचे 125 बचे 22, 25 नंबर 225, यहाँ पर बचा 359, और 26 का 26 में गुणा करोगे तो कितना आएगा 676। तो आपको 676 में 359 का गुणा करना है, तब आपका आंसर आएगा। मैं गुणा करके बता देता हूँ, देखो 9 छिंग 54 की 4 हासिल 5, 9 7 63 और 5 68 की 8 हासिल 6, 9 छिंग 54 और 6 60, 60 84 हो गया गुणित 5 छक्का 30 का 0 हासिल 3, 5 7 35 और 3 38 की 8 हासिल 3, 5 छक्का 30 और 3 33, 33 आ गया गुणित। अब 3 का गुणा करो, 3 छिंग 18 की 8 हासिल 1, 3 7 21 और 22 की 2 हासिल 2, 6 18 और 2 20, इतना आ गया। अब इसको आप जोड़ दो, तो सर 4 के 4 ही 4, 8 के 8 ही 8, 8 और 8 16 की 6 हासिल 1, 6 3 9 और 1 10 और 2 12 की 2 हासिल 1, 3 और 1 4, 24 26 84, जो कि आपको डी ऑप्शन में नजर आ रहा है। 2,42,684 जनसंख्या होगी। बस कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा है। अगले सवाल की तरफ चलें। एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 15,625 है। यह 2 क्रमागत वर्षों में 8% और 12% की रेट से बढ़ती है, लेकिन तीसरे वर्ष में 22% घट जाती है। तो तीसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या क्या होगी आपको बताना है। तो ध्यान दो, सर वर्तमान में शहर में 15,625 लोग रहते हैं गुणित, पहले वर्ष वो 8% बढ़ी, फिर 12% बढ़ी। तो आप कहोगे सर वो पहले से 100% तो ऑलरेडी थी, 100 में 8 जोड़ दो तो वो बढ़कर कितनी हो गई 108%, यानी कि 108/100। दूसरे वर्ष में कितने परसेंट बढ़ी 12, तो 100 में 12 जोड़ो तो 112%, यानी कि 112/100। और तीसरे वर्ष में 22% घट गई, तो 100 में जोड़ना है, 100 में से घटाना है, तो 100 में से 22 गया 78%, यानी कि 78/100। अब आप इसको काटो 25 से, 25 चौको 100, ये कटेगा 156, 25 छक्के 150, बचा 6, 25 दूनी 50, बचा 12, है ना। देखो 25 छक्का 150 बचा 6, हो गया 62, 25 दूनी 50, 62 में से 50 के बचे 12, 25 पंचे 125। सर 25 से काटो तो 25 चौको 100, और ये 25 का वर्ग है तो 25 25 हम 625, 25 से कम 25, 25 चौको 100, ये तो पूरा कट गया। 4 से काटो तो 4 दूनी 8, बचे 2, 4 सत्ते 28, 4 से काटो तो 4 दूनी 8, बचे 3, 4 अट्ठे 32, 4 से काटो तो 4 सत्ते 28, तो आप कहोगे 27 गुणित 7 और गुणित 78, तो 27 का 7 में गुणा करो, 7 7 49 की 9 हासिल 4, 7 दूनी 14 और 4 18, 189 का 78 में गुणा करोगे तो आपका आंसर आएगा। करो गुणा, 8 नाम 72 की 2 हासिल 7, 8 अठन्या 64 और 7 71 की 1 हासिल 7, 8 एकम 8 और 7 15 गुणित 7 नाम 63 की 3 हासिल 6, 7 अट्ठे 56 और 6 62 की 2 हासिल 6, 7 एकम 7 और 6 13, तो 2 3 और 1 4, 5 और 2 7, 3 और 1 4, 14,742। 14,742 आपको किस ऑप्शन में नजर आ रहा है, सी ऑप्शन में। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि गांव की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। 2 वर्ष पहले इस गांव की जनसंख्या 10,000 थी, तो वर्तमान जनसंख्या क्या होगी। मान लो
सन 2024 में गांव की जनसंख्या थी आपकी 10,000। वो कह रहा है कि 2 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी होगी, यानी कि 2026 में जनसंख्या क्या होगी वो आपको बताना है। तो इन्होंने बोला 10% की दर से बढ़ रही है। 10% की भिन्न क्या होती है मेरे भाई, 1/10। कहने का मतलब सर पहले 10 थी, 10 में 1 की वृद्धि हो गई, सवाल में लिखा है बढ़ रही है तो जोड़ देंगे, सवाल में लिखा होता घट रही है तो 10 में से 1 घटा देते। 10 में 1 जोड़ा तो ये कितनी बन गई, 11/10। तो आप कहोगे सर वर्तमान में तो 10,000 लोग रहते हैं, लेकिन ये पहले वर्ष भी 11/10 हो गई और दूसरे वर्ष भी कितनी हो गई, 11/10, क्योंकि सवाल में लिखा है कि 10% वार्षिक दर से बढ़ती है और 2 वर्ष पहले 10,000 थी तो 2 वर्ष लगातार बढ़ी है। तो ये वाला जीरो कट गया, ये वाला जीरो कट गया। 11 का 11 में गुणा किया, 11 11 में 121 और 121 का 100 में गुणा करेंगे तो 121 एकम 121 और 2 जीरो और लगा दो तो 12,100 इसमें, ये 12,100 इस ऑप्शन का मतलब इस क्वेश्चन का आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक शहर की 20% जनसंख्या युद्ध के कारण मर गई, शेष जनसंख्या में से 5% व्यक्ति एक महामारी में मर गए। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 15,200 है तो युद्ध से पहले शहर की जनसंख्या कितनी थी आपको बतानी है। माना कि शहर की जो जनसंख्या थी उसको मैंने 100 मान लिया। कितना मान लिया, 100। अब कह रहा है कि 20% जनसंख्या युद्ध में मर गई, तो 100 का जो 20% निकला, आप कहोगे 100 का 20% 20 निकला, तो 100 में से 20 गए, कितने बचे, 80 बचे शेष। अब वो कह रहा है कि शेष जनसंख्या में से 5% व्यक्ति महामारी में मर गए। 80 का 5% निकालोगे तो 80 का 10% 8 होता है, तो 80 का 5% 4 होगा, 4 और मर गए, तो आप कहोगे शेष कितने बचे सर, शेष बचे 76। 80 में से 4 गए, बचे 76। जबकि सवाल में लिखा है कि अब शहर की वर्तमान जनसंख्या 15,200 है, तो हमारे हिसाब से बचा है 76, सवाल के हिसाब से बचा है 15,200। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 76 का डबल 152 है, 76 का डबल है यानी कि ये 200 गुना है ना, 76 का ये 200 गुना है। तो एक भाग की वैल्यू कितनी आ गई, आप कहोगे सर एक भाग की वैल्यू आ गई 200, मैंने जनसंख्या को 100 माना था तो 200 गुणित 100, तो देखो 2 एकम 2 और 1 2 3 4 जीरो चिपका दो तो कितना आ गया, 20,000। 20,000 इस क्वेश्चन का आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलें। अगला सवाल है कि पहले वर्ष के दौरान एक शहर की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष इसमें 10% की कमी हुई और दूसरे वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या 4,73,220 थी। तो पहले वर्ष के आरंभ में जनसंख्या कितनी थी। अब मुझे शुरू की जनसंख्या नहीं पता, आखिरी की जनसंख्या पता है। तो माना कि शुरू में जो जनसंख्या थी, मान लो शुरू में जो जनसंख्या थी वो कितनी थी, x थी। अब वो कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष तो 10% बढ़ी, तो आप कहोगे सर 10% की जो भिन्न होती है वो कहोगे आप 1/10, और 10 में 1 की वृद्धि हो गई, तो अभी जनसंख्या कितनी हो गई, 11/10, और दूसरे वर्ष इसमें 10% की कमी आई, तो आप कहोगे सर 10% की भिन्न होती है 1/10, लेकिन पहले 10 थी, 10 में 1 की कमी आ गई, तो 10 में से 1 गया, अब कितनी बची, 9/10। तो आप कहोगे सर शुरू में तो सर जनसंख्या x थी, पहले 10% बढ़ी तो 11/10 हो गई, दूसरे वर्ष 10% घटी तो 9/10 हो गई, और अब वर्तमान में कितनी है, आप कहोगे 4,73,220। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करो तो 11, याद रखना कि बराबर में जब यहाँ पर संख्या गुणा में हो, यहाँ पर संख्या गुणा में हो, तो ऊपर से ऊपर की संख्या कट जाती है, काट दो तो 11 चौको 44 बचा 3 है ना, 11 चौको 44 बचा 3, 11 तिया 33, भाग न जाए भाग नमस्ती 0, 11 दूनी 22, इतना आ गया है ना। 9 से काटो तो 9 चौको 36 बचे कितने 7, 9 7 63 बचे 7, 9 8 72, 47 80 आ गया, और 10 दहाम 100, जब ये ऊपर जाएगा ना आप कहोगे सर 47 80 में अगर मैं 100 का गुणा कर दूं तो 478 के पीछे 1 2 3 जीरो और आ जाएंगे, तो 478 के पीछे 3 जीरो इस क्वेश्चन में है। आई होप आपको आज की क्लास बढ़िया लगी होगी। अगर क्लास बढ़िया लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए है ना, क्लास की आपको PDF चाहिए तो आपको करना क्या है कि आपको इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, मनीष सिंह राजपूत ऑफिशियल को, है ना, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।